हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करें असिस्टेंट प्राइमरी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था पीआरटी मीन्स उसका 3 अप्रैल 2026 को शिफ्ट 1 में उसका हिंदी पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची पहचानिए। क्या है? सुबह सुबह माँ ने गर्म दूध में हल्दी मिलाकर उसे पीने के लिए दिया ताकि उसका गला ठीक हो जाए। तो हमारे को अंडरलाइन वर्ड क्या है? दूध। दूध का पर्यायवाची बताना है। तरल। तरल होता है केवल एक गुण है, मतलब लिक्विड। हम तरल को क्या कहते हैं? लिक्विड। तो ये तो गुण है। पेय। पेय मतलब जो पीने योग्य हो, ड्रिंक। पीने योग्य हो। तो जो दूध है वो एक पीने योग्य है, तो हम दूध का पर्यायवाची पेय कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। मिश्रण। मिश्रण मतलब जो 2 या 3 चीज़ से मिलकर बना हो। तो मिश्रण हो गया, या तो हम 2 या 3 चीज़ों से जो मिलकर बना हो, तो हम लिख देंगे अलग अलग चीज़ों से मिला हुआ रूप। से मिला हुआ रूप। काढ़ा। काढ़ा मतलब जो औषधि के रूप में प्रयोग किया जाए, एक अलग प्रकार का औषधीय पेय। देखो, अगर अंडरलाइन होता ना, दूध में हल्दी मिलाकर, अगर अंडरलाइन वर्ड होता दूध में हल्दी मिलाकर उसे पीने के लिए दिया ताकि उसका गला ठीक हो जाए, तो हम इसका आंसर क्या लगाते हैं? काढ़ा। क्योंकि ये दूध में हल्दी मिलाकर एक तरह से काढ़े का काम कर रहा है ताकि उसका गला ठीक हो जाए, बट अंडरलाइन वर्ड दूध है, इसलिए हमने इसका आंसर मार्क किया है पे। क्वेश्चन नंबर 2, निशा की शीतलता ने सबको सुला दिया। वाक्य में प्रयोग निशा शब्द का पर्यायवाची क्या है? एक जो नॉर्मल हमें निशा की पर्यायवाची पता है, जैसे निशा होता है रात, रात्रि, और निशाचरी, निशाचरी या विभावरी, ये सब निशा के पर्यायवाची हैं। अब जो ऑप्शंस है हम वो देख लेते हैं। सारंग। सारंग एक पक्षी है या एक वाद्य यंत्र भी है ना। कालिंदी। कालिंदी यमुना नदी का नाम है। यमुना नदी का एक नाम है, नदी का नाम। विभावरी। विभावरी है पर्यायवाची ऑफ निशा, रात, रात्रि, निशा, ये सारे पर्यायवाची हैं निशा के। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। वंशज। वंशज संतान, डिसेंडेंट इसको बोलते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित विकल्पों में से उचित क्रिया विशेषण का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। जो क्रिया की विशेषता बताए उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमारे को यहाँ पे क्रिया विशेषण का चयन करके रेखांकित को पूर्ण, मतलब सेंटेंस को पूर्ण करना है। क्या है? राम ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सभी ने डैश बधाई दी। देखो, राम ने क्या, राम ने परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, मतलब तो लोगों ने बधाई दी होगी। कैसे बधाई दी होगी? खुश होकर, मन से, ऐसे दिया होगा ना। शौक में मतलब दुखी होकर। वो तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है, तो ये तो खुशी का माहौल है, शौक का नहीं। दुख से नहीं, दिल से, दिल से दी है। हम खुश होकर भी कह सकते हैं इसे, खुश होकर, है ना। गुस्से से नहीं, बधाई तो दिल से दी जाती है, खुश होकर दी जाती है, गुस्से में थोड़ी ना। तो आंसर क्या हो गया? दिल से। राम की परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सभी ने दिल से बधाई दी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से तूती बोलना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है? तूती बोलने का क्या मतलब होता है, यही पूछा है उन्होंने। देखो, तूती बोलने का होता है किसी का प्रभाव या दबदबा होना। तूती बोलना मीन्स किसी का
प्रभाव या दबदबा होना होना। तो श्रृंगार करना मतलब अपने आप में सज्जा करना, है ना। तो ये तो हो नहीं, तूती बोलना मतलब किसी का दबदबा होना आप पे एक तरह से। अचेत होना मतलब अटेंटिव होना। प्रभाव जमाना, मतलब किसी का प्रभाव होना, दबदबा होना। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट रॉन्ग आंसर। ओहो, क्या बोल रही हूँ मैं। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो तूती बोलने का अर्थ हो जाएगा प्रभाव जमाना। सत्कार करना मतलब हम कहते हैं ना कि आदर मानना किसी का, वो होता है सत्कार करना, मतलब किसी को इज्जत देना। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए वाक्य में रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परियोजना प्रबंधक ने कार्य को समय सीमा के अनुसार डैश निर्धारित किया। तो देखो क्या निर्धारित किया यहाँ तो है स्थानवाचक। कहाँ पे? जब भी रीतिवाचक क्रिया विशेषण आए ना, तो इसके लिए हमें जो प्रश्न बनाते हैं ना हिंदी में, जैसे आपको नहीं पता चल रहा क्या आएगा, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण सर्च करने के लिए आपको जो प्रश्न बनाओगे, तो अगर उसमें कैसे किया प्रश्न बने ना, कैसे किया, तो उसका आंसर हो जाएगा कि वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे देखो यहाँ एक तो स्थानवाचक आपको पता ही चल गया खुद ही कि यहाँ, तो कोई प्लेस की बात हो रही है ना यहाँ, तो वो हो गया स्थानवाचक। नहीं तो जब भी यहाँ हो तो कहाँ जो प्रश्न बनता है वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। बहुत अधिक मतलब हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं या तोल रहे हैं, तो ये हो गया परिमाणवाचक। अभी तो ये काल बता रहा है ना, कब। जब भी प्रश्न बने तो वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक, देखो मैं लिख देती हूँ, हाईलाइट कर दूंगी। बहुत अधिक, आपको मतलब परिमाणवाचक में तो प्रश्न बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधा ही पता चल जाए। इसमें प्रश्न बनेगा कहाँ। कुशलतापूर्वक मतलब कैसे किया। देखो, परियोजना प्रबंधक ने कार्य को समय सीमा के अनुसार कुशलतापूर्वक निर्धारित किया। कैसे किया बन गया ना हमारा, तो इसमें हो गया कैसे प्रश्न बनेगा, और आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित लोकोक्ति का अर्थ बताएं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में पड़ा, मतलब इसका क्या मतलब है कि एक छोटी सी विपदा थी, उससे हटकर एक बहुत बड़ी विपदा आ पड़ी, है ना। छोटी समस्या से निकलकर और बड़ी में फंस जाना। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, छोटी समस्या से निकलकर और बड़ी में फंस जाना। तो हमारा आंसर क्या है? ऊपरी वेशभूषा से किसी के अवगुण नहीं छिपते, ये नहीं है। अपनी चिंता ना करके दूसरों की चिंता में घुलना, प्रयत्न करते रहना चाहिए, सफलता मिलेगी। छोटी विपदा से निकलकर बड़ी विपदा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7, रिक्त स्थान में संयुक्त क्रिया के प्रयोग का वाक्य पूर्ण करें। संयुक्त क्रिया के प्रयोग से वाक्य पूर्ण करिए। रामलाल अब स्कूल क्या। देखो, संयुक्त क्रिया दो चीज़ से मिलके बना होना चाहिए, वही होती है हमारी संयुक्त क्रिया। दो क्रियाओं का मेल होना चाहिए संयुक्त क्रिया, जो आदत या शुरुआत को दर्शाए। तो रामलाल अब स्कूल जाने लगा। देखो, जाएगा ये साधारण क्रिया है, फ्यूचर टेंस में बता रहे हैं। चलेगा
चलेगा मतलब रामलाल अब स्कूल चलेगा, ये कोई सेंटेंस भी नहीं बनेगा। खोलेगा, ये भी देखो, ये दोनों तो कोई सेंटेंस नहीं बना। और ये हो गया साधारण क्रिया। यहाँ पे तो संयुक्त क्रिया पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। जाना और लगा, तो ये दो से मिलकर बना है, इसलिए ये आंसर हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, नदी में प्रवेश करने से पहले सावधानी बरतें। वाक्य में प्रयुक्त प्रवेश शब्द का विलोम क्या है? देखो, प्रवेश मतलब एंटर, तो इसका एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट को हम हिंदी में कहते हैं निकास। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब प्रवेश किया हुआ, प्रवेश किया हुआ। गृहस्थ, गृहस्थ, गृहस्थ मतलब घर के काम में लगना या घर का काम करना। प्रौढ़, प्रौढ़ होता है, जैसे आपने सुना होगा प्रौढ़ शिक्षा, मतलब जो पर्सन बूढ़ों को शिक्षा जो दी जाती है उसको हम प्रौढ़ शिक्षा, प्रौढ़ वर्ड कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से वाक्य में वर्तनी से संबंधित त्रुटि नहीं है? मतलब जो बिल्कुल सही वाक्य है वो बताना है। उन्होंने भूखों को भोजन दिया, देखो भूखो होता है, भ पे बड़े की मात्रा आती है, भूखों को भोजन दिया, तो ये ठीक है। ये यहाँ पे भूखो गलत है, उन्होंने भूखों को भोजन दिया, तो ये भी सही है। या तो इसमें कॉपी करने में गलत हो गया है या ऑप्शन ही ऐसे हैं, तो हमारे दो सही हैं। देखो, ह के बाद बिंदु है, भूखों में भी बिंदु है, को भोजन दिया, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 10, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द चुनिए। अध्यापक ने मंद बुद्धि छात्रों को विशेष ध्यान देकर पढ़ाने की योजना बनाई। मंद बुद्धि एब्सेंट माइंडेड, जो कम ध्यान लगाता हो पढ़ने में या जिसका दिमाग नहीं चल पाता हो, तो इसका विलोम शब्द क्या हो गया? कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग वाला, तेज बुद्धि वाला, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। शठ बुद्धि, शठ बुद्धि मतलब होता है चालाक, या हम कह सकते हैं धूर्त, है ना। दुष्ट बुद्धि, दुष्ट बुद्धि मतलब बुरी बुद्धि, बुरी बुद्धि। अल्प बुद्धि, जिसमें कम कम बुद्धि हो, वो तो मंद बुद्धि, ये बिल्कुल सेम सेंस हो गया, तो ये तो हो गया सिनोनिम, है ना, कम बुद्धि। प्रश्न नंबर 11, दिए गए वाक्य में एक स्थान में गुणवाचक विशेषण शब्द का प्रयोग करें। रितेश एक डैश बालक है, देखो गुणवाचक मतलब जो रितेश के लिए कोई गुण बताए। कोमल, हम बालक मतलब कोमल कोई चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, बालक के लिए हम भरा, अच्छा या जला। देखो अच्छा, हम बालक के लिए अच्छा वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सेंस में लग रहा है, तो आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताएं। वह व्यक्ति जो लकड़ियाँ काटकर अपना रोजगार चलाता है। लकड़हारा, मजदूर, नौकर या बेरोजगार। देखो, क्या लकड़ियाँ काट कर अपना गुजारा चला रहा है, तो वो हो गया लकड़हारा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मजदूर, मजदूर मतलब जो सामान्य श्रमिक करे, सामान्य श्रमिक। नौकर, नौकर हम कह सकते हैं सेवक। बेरोजगार, जिसके पास कोई काम ना हो, जिसके पास कोई काम ना हो। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। आगामी वर्षों में जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी। आगामी मतलब हम ऐसे कह सकते हैं आने वाले वर्षों में, मतलब फ्यूचर टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर टेंस नहीं, फ्यूचर में
जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। तो आगामी का विलोम होगा, मतलब पास्ट में। तो अग्रिम, अग्रिम का मतलब होता है आने वाला, ये भी आगे वाला, ये भी सेम, ये तो सेम वर्ड हो गया आगे का। गतिमान, गतिमान मतलब होता है चलने वाला, चलने वाला। अगर आप थोड़ा इसको रिलेट करना चाहें तो जो ट्रेन्स होती हैं उनमें नाम होता है गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, मतलब जो बहुत तेज चले, आगे बढ़े, वहीं से ही रखा गया है। अनुगामी, अनुगामी मतलब पीछे चलने वाला, जो पीछे चलता हो, पीछे चलने वाला। विगत, विगत का मतलब होता है बीता हुआ, जैसे आगामी होता है आने वाला, ऐसे विगत का होता है बीता हुआ। तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर, विगत। विगत का विलोम हो गया आगामी, आगामी का विलोम हो गया विगत। ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 14, उपयुक्त कारक चिन्ह का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। कारक आपको पता है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, अलग होने पर, संबंध का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन है, अरे। ये कारक तो आपको पता ही होंगे ना। तो क्या है? रिया डैश लड्डू खाया। जो काम है वो रिया ने खुद करा है, मतलब हमारे को यहाँ पे कर्ता कारक चाहिए। ऐसे रिया ने, कर्ता ने। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 15, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनें जिसकी मृत्यु समय से पहले हो। जिसकी मृत्यु समय से पहले हो उसके लिए हम क्या सार्थक शब्द चुनेंगे? वो है अकाल मृत्यु। समय से पहले जिसकी मृत्यु हो गई हो वो होता है अकाल मृत्यु। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। काल मृत्यु, काल मृत्यु मतलब सामान्य मृत्यु, जो समय पे हो, सामान्य मृत्यु। सामान्य मृत्यु है ना। अच्युत, अच्युत मतलब भगवान विष्णु का एक नाम है, भगवान विष्णु का नाम, भगवान विष्णु का नाम। मोक्ष, मोक्ष मतलब मृत्यु को प्राप्त होना, मुक्ति कह सकते हैं हम इसको, है ना। अब हमारा आता है गद्यांश। तो सबसे पहले एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 16, गद्यांश के अनुसार मनोविकार उत्पन्न होने का कारण क्या है? क्या? मनोविकार उत्पन्न होने का कारण। प्रश्न नंबर 17, गद्यांश के अनुसार मनोविकार किसका दर्पण होता है? होते हैं, किसका दर्पण होता है, मतलब हमारे को एक ये भी वर्ड ढूंढना है, किसका दर्पण होता है। प्रश्न नंबर 18, मनोविकार से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यक किसकी होती है? आवश्यकता, सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? प्रश्न नंबर 19, स्वस्थ मन जीवन को क्या प्रदान करता है? प्रश्न नंबर 20, समर्थन का पर्यायवाची शब्द क्या है? देखो समर्थन, हम चलो पहले एक बार गद्यांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। मानव जीवन भावनाओं, अनुभूतियों और विचारों की जटिल बुनावट से निर्मित होता है। जब यह संतुलित बिगड़ जाता है तो मनोविकार जन्म लेता है। मनोविकार केवल मानसिक कमजोरी का संकेत नहीं बल्कि मन के भीतर चल रहे संघर्ष का दर्पण है। किसका दर्पण है? संघर्षों का दर्पण है। कभी कभी बाहरी दबाव, असफलताओं का बोझ अथवा अपूर्ण इच्छाओं की पीड़ा मनुष्य को भीतर से तोड़ देती है। परिणाम स्वरूप भय, अवसाद, क्रोध या भ्रम जैसे भाव हावी होने लगते हैं। यदि मनुष्य समय रहते अपने मन की बात किसी विश्वसनीय व्यक्ति से साझा कर ले तो चिंता और तनाव का बोझ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। मनोविकार से जूझ रहे व्यक्ति को उपहास नहीं, सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सहानुभूति और समर्थन की आवश्यकता होती है। यह समझना आवश्यक है कि स्वस्थ मन ही जीवन को ऊर्जा, रचनात्मकता और संतुलन प्रदान करता है। जब मन स्वस्थ होगा तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य, संबंध और उत्तरदायित्व को सार्थक रूप से निभा सकेगा। अतः मनोविकार को समझना, स्वीकारना और समय पर उपचार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पढ़ते हैं अब। मनोविकार उत्पन्न होने का कारण असंतुलित भावनाएं,
कार्य में असफलता, संतुलित जीवन या दृढ़ इच्छा शक्ति। देखो पैसेज में भी लिखा है मनोविकार उत्पन्न होने का कारण है असंतुलित भावनाएं। मानव जीवन भावना, अनुभूति और विचारों को जटिल बना। मानसिक कमजोरी का संकेत नहीं, बल्कि मतलब अगर आप ये पढ़ोगे ना कि संतुलित बिगड़ जाता है तो मनोविकार जन्म लेता है, तो इसका मतलब असंतुलित भावनाएं। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17, गद्यांश के अनुसार मनोविकार किसका दर्पण है? मन के आंतरिक संघर्षों का, शारीरिक पीड़ा का, उदार भावनाओं का या जीवन की उपलब्धियों का। तो मनोविकार किसका दर्पण है? वो है संघर्षों का, मन के आंतरिक संघर्षों का। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 18, मनोविकार से जूझ रहे व्यक्ति को सबसे अधिक आवश्यकता किसकी होती है? उदासीनता की, समर्थन की, उपहास की या प्रतियोगिता की। तो किसकी जरूरत होती है? समर्थन की। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 19, स्वस्थ मन जीवन को क्या प्रदान करता है? अशांति, तनाव। स्वस्थ मन है तो अशांति कैसे प्रदान करेगा? ऊर्जा, रचनात्मकता और संतुलन, बाधाएं, निष्क्रियता, निराशा, सकारात्मकता। देखो स्वस्थ मन है, स्वस्थ मन जीवन को क्या प्रदान करता है? ये एक पॉजिटिव सेंस है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो अशांति नेगेटिव हो गया, बाधाएं निष्क्रियता ये भी नेगेटिव हो गया, निराशा नकारात्मकता ये भी नेगेटिव हो गया, तो एक ही पॉजिटिव है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20, समर्थन का पर्यायवाची शब्द क्या है? समर्थन का क्या मतलब होता है? सहायता, अनुमोदन या साथ देना। सहायता, अनुमोदन, या साथ देना। ये तो हो गए इसके अर्थ। इसका हमें विलोम चाहिए, तो विलोम क्या हो जाएगा इसका? अरे पर्यायवाची पूछा है, पर्यायवाची पूछा है तो अनुमोदन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। उदासीनता मतलब ध्यान ना देना। उपेक्षा, उपेक्षा मतलब होता है अनदेखा करना। देखो आप पजल मतलब होना, एक अपेक्षा होता है, एक उपेक्षा होता है। ये उपेक्षा लिखा है तो ये होगा अनदेखा करना, अनदेखा करना। कठोरता, कठोरता मीन्स सख्ती बरतना, सख्ती करना। उदासीनता ध्यान ना देना। तो आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं @mathsps1 टेलीग्राम चैनल पे, और आपको ये एनोटेड PDF भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।